चलो घर घर जाना मम्मी हो आई। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछना है। सर सर बोलो। ये जो 62 वाला है इसमें ना ए आ रहा है मेरा आंसर। बट ना ये कंफ्यूज हूँ कि ए होगा या बी होगा। ए और बी तो दोनों सेम ही है। एक में ना किलो जूल पे आ रहा है आंसर। अच्छा अच्छा। और एक हाँ तो ए वाला होगा ना। ए वाला होगा ए वाला। ये तो बताया भी था मैंने ऊपर आपको। एनसीईआरटी में लिखा तो है ये। हाइड्रोजन को डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है। ये है देखो। ये लिखा है 435.8 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ठीक है। तो बी वाला हो जाएगा आपका। सॉरी ए वाला 435.8 किलो जूल पर मोल। और बाकी लोग बताओ क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ लो फिर। वरना फिर आप लोग भी आराम करो मैं भी कर लेता हूँ। बताओ जल्दी। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। सर 85 वाला ये जो ऑर्बिट वाला है। एक मिनट। 89 83 देख लो पहले। एक मिनट 83 बता देता हूँ। 83 है। In case of anti-bonding molecular orbital, the repulsion between the nuclei is high because presence of a nodal plane between the nuclei, the electron density is very high, the electron waves cancel each other. इसका तो आई थिंक ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए बिकॉज एंटी बॉन्डिंग में तो ये तीनों ही चीजें होती हैं। ठीक है। तो 83 का देख ले रहा हूँ मैं क्या है 83 का। 83 का ए दे रखा है।
तो ए ही होगा फिर इसका आंसर। ठीक है, मतलब बी और सी से उसका कोई मतलब नहीं है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो है आपका रिपल्शन नोडल प्लेन की वजह से होता है। अच्छा, नोडल प्लेन क्या होता है, कोई बताएगा? सर जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हाँ, ठीक है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होती है। इसका लिखा भी होगा आंसर, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो यही कहीं लिखा है ना, ये लिखा है कि repulsion between the nuclei is very less, while in case of anti-bonding molecular orbital, most of the electron density is located away from the space between the nuclei. In fact, there is a nodal plane, ठीक है, on which the electron density is 0 between the nuclei and hence the repulsion between the nuclei है। ये इसका रीजन है, ठीक है, तो इसको भी मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियर, ये जो आपका रिपल्शन एंटी बॉन्डिंग में हायर होता है, क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नोडल प्लेन। बाकी दो रीजंस नहीं है, मतलब दो बाकी होते भी हैं लेकिन वो इसका रीजन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 84 वाला क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डीस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, दिस इज बिकॉज। ये भी यही लिखा है भाई, इसी लाइन के ऊपर तो लिखा हुआ है। ये कहाँ गया? ये लिखा है नीचे देखो, ये लिखा है इन कंट्रास्ट द इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डीस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, this is because mutual repulsion of the electron in this orbital is more than the attraction between the electrons at the nuclei। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो आपका कम होता है, किसके कंपैरिजन में? उसके रिपल्शन के कंपैरिजन में। ओके, तो इसका जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा ना। म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई। 84 का मैं चेक कर ले रहा हूँ, 84 का ए है, ठीक है, 84 का ऑप्शन ए है। आगे समझ में? और कौन सा पूछना था? 84 हो गया, 77। 85 सर, उसमें वो जो उसकी सिमिट्री होगी वो सेम होगी ना? नहीं सॉरी, डिफरेंट होगी। 2pz orbital of one atom cannot overlap with 2px or 2py because सिमेट्री अलग अलग होती है ना। ठीक है, एनर्जी तो सेम होती है लेकिन सिमेट्री अलग अलग होती है। 85 का ऑप्शन भी होना चाहिए। 85 का डी दे रखा है, 85 का डी में क्या है? हाँ वही तो है, मतलब सिमेट्री डिफरेंट होती है ना। ठीक है, हाँ डी है ऑप्शन, ठीक है। 85 का डी, सिमेट्री अलग अलग होती है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड की, एनर्जी सेम होती है तीनों की। 86 का, if internuclear axis is taken to be in the z direction then which of the following orbital does form sigma? हाँ ये pz ही होगा, ये तो हमने पढ़ा भी था। ठीक है, 86 का सी होगा, 86 का सी सही है। सर 74। 72, 74। 74, 74 है। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो NO2 में होता है, NO2 1 नेगेटिव में होगा, NO2 पॉजिटिव में होगा, या NO3 1 नेगेटिव में? देखो ज्यादा सबसे उसी में होगा जिसमें रिपल्शन ज्यादा होगा। ये कैसे पता लगाएंगे?
देखो ये जो चीज आपको पता चलेगी ना, इसमें आपको पता ऐसे चलेगा कि भाई रिपल्शन किस में ज्यादा है, या फिर दूसरी चीज ये कर सकते हो कि इन चारों मॉलिक्यूल की अगर आपको शेप के बारे में पता है, और शेप आप कैसे पता लगाओगे, हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है। तो शेप अगर आपको पता होगी तो शेप के अकॉर्डिंग एंगल्स तो देखो आपको याद करनी पड़ेंगे। जैसे आपने शेप देखी थी ना कि टेट्राहेड्रल में आपका 109.5 डिग्री का होता है, ट्राइगोनल प्लेनर में आपका 120 डिग्री का होता है, ठीक है, ये तो टेबल में था। ये टेबल में जो एंगल है, ये एंगल की वैल्यूज भी याद करनी पड़ेंगी आपको। जैसे ये वाली बेंड शेप है तो इसमें 119.5 डिग्री है, ट्रायगोनल पिरामिडल में 107 डिग्री है। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है और उसके बाद शेप कैसे पता करनी है, उसके लिए मैं अभी आपको एक वीडियो का लिंक भेजूंगा, ठीक है। वो आप एक बार देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर नहीं भी आएगा तो फिर मैं उसको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। तो ये जो है आप बस हाइब्रिडाइजेशन निकालना अभी सीख जाओगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। बाकी एंगल वगैरह की वैल्यू तो आपको खुद ही से याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और बताओ। और कौन सा पूछना है? सर प्लीज एक बार ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला समझा दो, वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग उसमें ना कंफ्यूजन हो। क्या कंफ्यूजन हो रहा है उसमें? तो उसका कोई क्वेश्चन आया है क्या? सर जैसे ये लास्ट लास्ट के क्वेश्चन है ना 98 97 वाले, तो उसमें जब वो बॉन्ड ऑर्डर का पूछ रहे हैं तो उसमें एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग वाला आ रहा है ना, तो उसमें पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालनी पड़ रही है, तो उसमें दिक्कत हो रही अच्छा, लेकिन आप इसमें बॉन्ड ऑर्डर उससे थोड़ी निकालोगे। देखो इसका भी मैं बताता हूँ। देखो ऐसे है ना, बॉन्ड ऑर्डर जो है आप उससे नहीं निकालोगे, उसका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। उसकी भी एक ट्रिक है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए भी आपको एक टेबल याद करनी होती है, तो उससे आप निकालोगे। तो मेरे को ये याद दिला देना, तो हम ये एक काम करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में कर लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो आप उससे थोड़ी इतना लंबा करोगे। ये चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना होता है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है ना, आपने एक बस छोटी सी टेबल बना लो, बॉन्ड ऑर्डर वाला अभी बता दे रहा हूँ मैं। बाकी हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर के लिए यहाँ पर देख लो, जो ट्रिक है वो ये है कि इधर मैं लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हो गए आपके 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। और उसके बाद 14 हो गए, फिर 15 16 17 18 19 20, ठीक है। और फिर आपने क्या करा, यहाँ पर 14 पर आपने लिख लिया 3। उसके बाद यहाँ हाफ हाफ कम करते जाओगे, ठीक है।
0.5 0.5 दोनों साइड आप कम करते जाओ और इस तरीके से आपकी टेबल पूरी हो जाएगी। तो ये 2.5 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 1.5 हो गया, फिर ये 1 हो गया, ठीक है 1.0, फिर ये आपका 0.5 हो गया और ये 0 हो गया। अब इसी तरीके से नीचे आप कंप्लीट करोगे, ये आपका 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1 हो गया, फिर 0.5 हो गया और उसके बाद 0। ठीक है, तो आपने जो है एक इस तरीके की टेबल बना लेनी है और बीच में ये जो 14 वाला है, 14 के सामने आपने 3 लिख देना है और दोनों डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी आपने क्या करना है 0.5 माइनस करते जाना है। ठीक है, तो टेबल आपने जो है 8 से शुरू करनी है और 20 पे खत्म करनी है। ठीक है, और बीच में 14 के सामने 3 लिख देना और दोनों तरफ 0.5 माइनस करते हो जाओगे। अब जब आप ये टेबल बना लोगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो लिखे हैं ये आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये है आपका बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो अब आप करोगे कैसे? अब जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है ये 98 वाला देख लो। 98 वाला जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये बोला है द पेयर ऑफ स्पीशीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर इज। तो आप कैसे निकालोगे? पहला वाला पेयर ले लो। पहला वाला पेयर क्या है इसमें? O2 2 नेगेटिव है और दूसरा क्या है B2 है। ठीक है, तो O2 2 नेगेटिव में देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ऑक्सीजन के टोटल कितने होते हैं? एक में 8 होते हैं और 2 एटम में 8, तो 8 इंटू 2 हो जाएंगे प्लस 2 हो जाएंगे क्योंकि ऊपर 2 क्या है नेगेटिव चार्ज भी लगा है। तो टोटल कितने हो गए? 8 टू 16 प्लस 2 यानी कि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, और इसी तरीके से B2 में निकाल लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के कितने होते हैं बताओ? 5। 5 होते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 2 करेंगे 10 हो गए। अब ये स्टेबल से देख लोगे 18 के सामने बॉन्ड ऑर्डर कितना लिखा है? 1.0 यानी कि 1 है। तो 18 के लिए यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हो गई इसमें O2 2 नेगेटिव की, वो हो गई आपकी 1। और यहाँ पर 5 इंटू 2 जो 10 आया है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपका 1 हो जाएगा। दोनों सेम हो गए। ठीक है, तो ये पहला वाला ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं एक बार। दूसरा वाला जो है यहाँ पर आपको पेयर जो दिया हुआ है वो है आपका O2 पॉजिटिव और NO पॉजिटिव। ठीक है, O2 पॉजिटिव में मैं टोटल इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो 8 इंटू 2 16 हो गए और प्लस का एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, माइनस हो गया। 8 टू जो 16 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 15 हो गया। 15 मतलब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ देखेंगे कितना है? 15 के लिए 2.5 होता है। और उसी तरीके से NO पॉजिटिव के लिए अगर आप निकालोगे तो NO पॉजिटिव के लिए नाइट्रोजन के लिए कितने? नाइट्रोजन के टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए प्लस ऑक्सीजन के 8 हो गए और प्लस का एक चार्ज है तो इसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 7 और 8 कितने हो गए? 15। 15 में से एक गया, कितना बचा? 14 बचा। तो 14 के लिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर टेबल से देख लेंगे कितना होता है? 3 होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 हो गया। तो यहाँ पर देखो इसमें O2 पॉजिटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया और इसके लिए 3 आया, मतलब ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला पेयर भी देख लो। थर्ड वाला जो पेयर आपको इसमें दिया है वो दिया है NO और CO। तो पहले NO के लिए देखते हैं। NO मतलब नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 8, टोटल कितने हो गए? 15। एंड 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर टेबल में से देख लो कि क्या हो गया? 2.5 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना हो गया? 2.5। CO के लिए देख लो, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8, टोटल कितने हो गए? 14। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 14 सॉरी 3 हो जाएगा। 14 के लिए 3 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? बॉन्ड ऑर्डर एक का 2.5 आ रहा है, एक का 3 आ रहा है, दोनों पेयर के अलग अलग है। अब लास्ट वाला पेयर भी चेक कर लो। तो फोर्थ वाला जो है इसमें वो है आपका N2 और O2। N2 एंड O2। N2 में देखोगे तो 7 इंटू 2 हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और O2 में 8 टू 16 हो जाएगा। 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है। टेबल से देख लो, और वैसे भी पता है ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है O2 के बीच में, और N2 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? बॉन्ड ऑर्डर दोनों का अलग अलग आ गया, एक का 3 आया, एक का 2 आया, यहाँ पर भी अलग हो गया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 99 का फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चेक कर ले रहा हूँ 99 का
सी वाला क्यों किया है इसमें? सर सर क्वेश्चन 98। अच्छा 98 है, ठीक है ठीक है 98। हाँ 98 का ए आंसर, ठीक है 98 का जो है ए हो गया। और दिया है इसमें कोई बॉन्ड ऑर्डर वाला क्वेश्चन? चलो 99 वाला आप लोग करो, 99 वाला करके बताओ जरा किसी तरीके से। जल्दी से बताओ 99 करके। सर इसका सी है। सर तीसरा। ये आएगा, ठीक है बाकी लोगों को हो गया? हाँ सर। यस सर। ठीक है तो वो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये आपका इसी वाली ट्रिक से हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो लाइक नीट में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे इससे हो जाते हैं। तो ये जो है आपने ऐसे करना है। सर इसका एक एक्सेप्शन भी है, सीओ पॉजिटिव, उसका ट्रिक के अकॉर्डिंग 2.5 होता है बट एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। ये तो ऐसा है ना, फिर वो तो आप एलिमिनेशन से कर ही सकते हो ना, 4 ऑप्शन अगर आपके पास होंगे तो मतलब, या तो ऐसे तो देखो कभी पूछता नहीं है वैसे कि मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है, जनरली ऐसे ही ये पेयर वेयर में पूछेगा कि भाई किसका सेम है किसका सेम नहीं है, ठीक है। और ये है कि चलो जो भी एक्सेप्शन है वो आपको पता होना चाहिए, बट ये है कि इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा ना। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो फिर उसमें कौन से बॉन्डिंग में जाएंगे कौन से एंटी बॉन्डिंग में, वो बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसी को इस्तेमाल किया जाता है। इसका नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Cn नेगेटिव इज। तो Cn नेगेटिव का निकालो जरा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? Cn नेगेटिव साइनाइड आयन, सर 3। 3 आ रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 14। 14, ठीक है। यस तो सर। बताइए कि डायमैग्नेटिक 14। होगा ये।
कौन सा नंबर थे क्वेश्चन का, 100 है क्या? इसका जो है ए वाला हो जाएगा आपका, ठीक है, ए वाला हो जाएगा 100 का। तो वो तो आपका बॉन्ड ऑर्डर तो 3 हो गया। और यहाँ पे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक जब भी आए ना, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप कैलकुलेट करके निकाल रहे हो, जैसे कार्बन के 6 हो गए, नाइट्रोजन के 7 और एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो 6 + 1 7 7 7 14 हो गए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का नंबर इवन आता है तो वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही क्या होता, ऑड आता, उस केस में वो क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। आ गया समझ में? बोलो। यस यस सर। यस सर। और फिर दूसरा तो तरीका है ही आपके पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई उसे भी कर लेना, कॉन्फ़िगरेशन बना के कैसे करते हैं वो भी देख लेना एक बार। बट ये जो है आपका शॉर्ट वाला काम है, ठीक है। और बाकी मैं हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो भेजूंगा, उसे देख लेना। और बताओ क्या पूछना है? और हो गए सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हो गए? बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हो गए? ठीक है फिर, सही है। क्वेश्चंस तो और भी हैं, बट मैंने दिए आपको इतने ही थे। तो अभी तो हर चैप्टर के हम इतने ही कर रहे हैं, उसके बाद जब लास्ट में हम और रिवीजन करेंगे ना, तो इस ऐसे मतलब इसके और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे हर चैप्टर से। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, ठीक है। चलो फिर, किसी को कुछ और डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर आप लीव कर सकते हो। और कल क्लास नहीं है, मैंने बता दिया था सुबह, ठीक है। और परसों भी नहीं है क्लास। और टेस्ट होगा अभी, और टेस्ट टेस्ट जो है वो अभी 6:30 से होगा, ठीक है। तो 6:30 से टेस्ट होगा, और टेस्ट आपका कल भी रहेगा शाम को 6:30 पर ही। तो आज जो है वो आपका उसी का टेस्ट है, शायद बायो का है, और कल फिर आपका केमिस्ट्री का होगा। और बाकी मैंने आगे का भी होमवर्क दे दिया कौन केमिस्ट्री। से चैप्टर का? कब? कल कौन से चैप्टर का होगा केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री का अभी तक एक ही चैप्टर तो बताया मैंने, स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर जो है, मोल कंसेप्ट वाला, सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला। और उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर का होगा केमिस्ट्री का। तो आप 2 दिन में इतना रिवाइज करके रखोगे, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है फिर, अब आप लीव कर सकते हो। अब पूरे चैप्टर का होगा। कुछ पूछना है क्या किसी को? तन्नू, कृष्णा, कामिनी, कुछ पूछना है क्या?